हेलो सभी साथियों को नमस्कार। गुड आफ्टरनून। राधे राधे। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। पीटी परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए विविध प्रश्नावली की सीरीज की आज तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 101। प्रश्न है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ढाका, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 102। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख। अगला है, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। अगला है 104। पोटला पैलेस जो कि एक भवन है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है बी, दलाई लामा। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्तंभ में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। अगला है 106। भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, छठा। अगला 107। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जवारा। अगला है 108। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कथक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 109। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? ए, ललित कला अकादमी। जिसका सही आंसर होगा डी, संगीत अकादमी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 110। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, 11 जुलाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 8 मार्च। अगला है 112। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर है 21 जून 2015। अगला है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 8 सितंबर। अगला है, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 29 जुलाई। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 115। पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2015 कब था? तो इसका सही आंसर है बी, 1 अगस्त को। अगला है 116। निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी देशों में, ट्रिनिडाड व टोबैगो, मलेशिया और किर्गिस्तान। इन सभी देशों में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला है 117। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, 21 मार्च। अगला है 118। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर। अगला प्रश्न है 119। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है 120। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है 121। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है 122। यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विश्व जनसंख्या दिवस। अगला है, हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
हरियाणा। अगला प्रश्न है श्रमिक दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई। अगला प्रश्न है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी संतूर वादक। अगला है 126 प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सारंगी। अगला प्रश्न है तेरताली खालिस्तान का लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 128 श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वायलिन। अगला है 129 प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी शहनाई वादक। अगला है 130 भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उदय शंकर। अगला है 131 बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसका सही आंसर है बी कथक। अगला प्रश्न है 132 उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तबला। अगला है मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है बी केरल। अगला प्रश्न है 134 किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 135 किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है, तो इसका सही आंसर है सी शिवा थापा। अगला प्रश्न है 136 कौन से शहर ने वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बीजिंग। अगला प्रश्न है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, तो इसका सही आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138 21वें राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शेयर द ड्रीम। अगला है 139 कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है 140 निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गंदे पानी का सही से निपटान न करना। अगला है प्रश्न संख्या 141 भारत की आयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए निशानेबाजी। अगला है 142 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। अगला प्रश्न है 143 निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप खिताब जीता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ग्रेट ब्रिटेन। अगला है 144 सर्व और वाली शब्द किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए टेनिस से। अगला प्रश्न है 145 भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान खालिस्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सुनील छेत्री। अगला प्रश्न है 146 भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडीएस कप डीसीएम कप। अगला है 147 आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है।
आंध्र में इसे उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़ी पड़वा। अगला प्रश्न है 148। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 149। राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा चरकुला। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरकुला नृत्य की चर्चा हो रही है। साथियों, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।